पेगासस जासूसी कांड में पत्रकारों के अलावा विपक्ष के नेताओं के भी नाम आ गए हैं। दी वायर ने रविवार के बाद आज एक और रिपोर्ट छापी जिसमें इसकी पुष्टि की गई है कि जासूसी के लिए 300 फोन नंबरों की एक संभावित सूची बनाई गई थी, जिसमें राहुल गांधी के भी 2 नंबर शामिल हैं। इस सूची में राहुल से जुड़े 9 और नंबर डाले गए थे, लेकिन राहुल ने नंबर बदल लिया। राहुल ने वायर से कहा है कि उनके व्हाट्सएप पर अतीत में संदिग्ध मैसेज आए हैं। जासूसी के लिए ऐसा ही किया जाता है। राहुल ने वायर से यह भी कहा कि यदि आपकी जानकारी सही है तो इस स्तर की निगरानी व्यक्तियों की गोपनीयता पर हमले से आगे की बात है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक नींव पर हमला है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें सजा दी जाए। राहुल गांधी के अलावा उनके सहयोगी अलंकार सवाई, सचिन राव का भी नाम इस सूची में है। राहुल गांधी के 7 गैर राजनीतिक दोस्तों के भी नाम हैं। राहुल गांधी जी के स्टाफ की जासूसी करवाकर अब 5 लोगों के उनके स्टाफ के भी नाम सामने आए, तो आप कौन से उग्रवादी से लड़ रहे थे? क्योंकि ये पेगासस का सॉफ्टवेयर तो केवल आपको बेचा गया, सरकार को बेचा गया और आपने खरीदा। ये हुआ है और ये हो रहा है इस देश, जिससे हमारे देश का एक खास वर्ग बहुत चिंतित है और जिन्हें ये लगता है कि इस जासूसी कांड की वजह से हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी खतरे में आ गई है और हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में आ गया है। आरोप ये है कि इजराइल का एक जासूसी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस, इस जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी की गई है। उनके मोबाइल फोन्स को हैक कर लिया गया है। वो अपने मोबाइल फोन पर क्या बातें करते हैं, व्हाट्सएप पर क्या मैसेज भेजते हैं और जो भी उनकी गतिविधियां हैं उन सब पर निगरानी की जा रही है। और जो सूची आई है ऐसे लोगों की जिन पर ये निगरानी हो रही है इस सॉफ्टवेयर के जरिए, उनमें विपक्ष के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा हमारे देश के 40 पत्रकारों के नाम भी इसमें शामिल हैं और इस जासूसी कांड को लेकर आज सबसे ज्यादा शोर यही विपक्ष के नेता मचा रहे हैं और वही पत्रकार मचा रहे हैं जिन पत्रकारों के नाम इस सूची में शामिल है। तो आज हम आपको सारी बात खुलकर बताएंगे।